फोर्थ फ्लोर की नई पॉलिसी तो आ गई, लेकिन हर कोई जानना चाह रहा है कि इस नई पॉलिसी के बाद मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है। पिछले 3-4 दिनों में मार्केट में प्रॉपर्टीज के भाव कितना बढ़ गए हैं, आने वाले टाइम में बाजार की क्या चाल रहेगी, उन लोगों का क्या हुआ जो फोर्थ फ्लोर आने से पहले ये सोच के बैठे थे कि जिस दिन आएगा अगले दिन ही मार्केट में कम से कम 25,000 रुपए गज का जंप देखने को हमें मिलेगा। आप में से ज्यादातर लोग अपने डीलर्स के पास फोन कर रहे हैं या अपने प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के पास फोन कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नई पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट बाजार के ऊपर अभी तक आया है और आगे आने वाले फ्यूचर में क्या इस नई पॉलिसी का इम्पैक्ट बाजार में देखने को मिलेगा। लेकिन हकीकत क्या है, आप में से किसी को भी पता नहीं चल रही। लेकिन आज हम इस वीडियो में इसी हकीकत की पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में इस पॉलिसी को लेकर क्या सेंटीमेंट है, भावों के ऊपर क्या असर पड़ा है और आगे आने वाले टाइम में हम बाजार को कहां देखते हैं। तो मैं नरेश सिंह शेखावत आप सभी का अपने आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जिस दिन से फोर्थ फ्लोर को बंद किया था फरवरी 2023 में, उस दिन से मैंने बहुत सारे वीडियोस फोर्थ फ्लोर को लेके बनाए हैं जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि फोर्थ फ्लोर बंद होने के बाद जो मार्केट के सेंटीमेंट और मार्केट के चाल को लेके हमने प्रिडिक्शन की थी वो किस हद तक सही निकली। शायद उसी चीज का रिजल्ट है कि आप लोगों का इतना प्यार हमें मिलता है और मैं आने वाले टाइम में भी आपसे इस सपोर्ट की उम्मीद हमेशा करता रहूंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक इस पॉलिसी को लेकर हर एक चीज पर क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिल जाता तब तक मैं अपने वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा और कोशिश करता रहूंगा अपनी साइड से कि आपको एक एक चीज के ऊपर डिटेल से हम समझा पाएं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में इस पॉलिसी का रिस्पॉन्स कैसा है। तो जहां तक ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें और अलग अलग स्टेक होल्डर्स की बात करें जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे इम्पैक्टेड या अफेक्टेड हैं, तो हमें मिक्स्ड रिएक्शंस मार्केट में देखने को मिले हैं। कुछ लोगों के लिए ये फोर्थ फ्लोर बहुत अच्छी खबर बन के निकली है और कुछ लोग जो है वो इस फोर्थ फ्लोर के जो बैरियर्स और राइडर्स हैं उनको लेके बड़ी पसोपेश में हैं कि क्या आने वाले टाइम में इन चीज़ों का रिजोल्यूशन निकलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं दावे के साथ कि जिस बेसब्री से हम सब मिलकर इस फोर्थ फ्लोर का इंतजार कर रहे थे, शायद आज वो मज़ा तो नहीं आया, क्योंकि जो राइडर्स और बैरियर्स पॉलिसी में लगाए गए हैं उनकी वजह से सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं और एक डाउट की पोजीशन में हैं कि इन चीज़ों का आने वाले टाइम में क्या रिजोल्यूशन निकल के आएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए मैं आपको 3-4 दिन पीछे फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। जब 1 जुलाई को ये एक्सपेक्टेड था कि फोर्थ फ्लोर को लेके कोई नई पॉलिसी अनाउंस हो सकती है, उससे 2-3 दिन पहले मार्केट में ये न्यूज़ आ चुकी थी कि फोर्थ फ्लोर को लेके सरकार कोई डिसीजन ले सकती है। तो जो लोग मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर दिया और जब हम लोग उनको अप्रोच कर रहे थे उन सेलर्स को कि हमारे पास आपकी प्रॉपर्टी के लिए क्लाइंट है, तो हर जगह से हमें एक ही जवाब सुनने को मिला कि अभी आप इसको होल्ड कीजिए, हम 2-4 दिन बाद आपको बताएंगे। शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक चीज थी कि फोर्थ फ्लोर खुलेगा और अगले दिन 25,000 रुपए का कम से कम जंप भाव में देखने को मिलेगा। अब ये जो लोग 25,000 का इंतजार कर रहे थे, जब 1 जुलाई को शाम होते होते हमने इनसे फिर से अप्रोच करना स्टार्ट किया तो इनके दिल में एक बहुत बड़ी मायूसी थी कि जो हम सोच के बैठे थे शायद वो अब ना हो, और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर
और वेट एंड होल्ड की पोजीशन एक्वायर की। और जो ये लोग 25,000 रुपए के जंप का इंतजार कर रहे थे, जब 1 तारीख को पॉलिसी अनाउंस हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं इनके हाथ वो मायूसी लगी। और जब धीरे धीरे मार्केट में क्लैरिफिकेशन आना स्टार्ट हुआ चीज़ों को लेके, बैरियर्स और राइडर्स को लेके, और जो पॉलिसी में जो बातें कही गई हैं उनको लेके, तो इन लोगों का हमें वो रिएक्शन देखने को नहीं मिला जो हमें 30 जून को इनसे सुनने को मिल रहा था। जब दोबारा से हमने इनको अप्रोच किया तो इन्होंने अगले हफ्ते 10 दिन के लिए और अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। वहीं अगर बात करें मार्केट के इन्वेस्टर्स की या मार्केट के ट्रेडर्स की, तो उन लोगों ने भी 1 या 2 दिन के इंतजार के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ को उन्हीं भावों पर मार्केट में उतार दिया जो कि 4th फ्लोर आने से पहले वो मार्केट में रेट कोट कर रहे थे। जब धीरे धीरे ये चीज़ें मार्केट में स्प्रेड होना स्टार्ट हुई कि भाव में कोई बहुत बड़ा जंप देखने को नहीं मिलेगा, तो अब आज मार्केट की पोजीशन ये है कि वो सभी प्रॉपर्टीज़ जिनका भाव 4th फ्लोर खुलने से पहले जो मार्केट में था, आज उसी भाव पर आपको मार्केट में ट्रेड होती हुई दिखेंगी। शायद अगर आप भी किसी ब्रोकर, डीलर या प्रॉपर्टी एडवाइज़र के कॉन्टैक्ट में थे तो आप उससे पूछ सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपने 1 तारीख से पहले विजिट की होगी, जिस भाव पर विजिट की होगी, आज भी उस प्रॉपर्टी का वही भाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेलर्स 25,000 रुपये का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं 1 तारीख के बाद अपनी प्रॉपर्टी का भाव मार्केट में 10,000, 15,000, 20,000 रुपये गज का ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट तो किया, लेकिन मार्केट से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि जो एंड यूज़र है, जो खरीदार है उस प्रॉपर्टी का, वो कहीं ना कहीं घर पे बैठ के अपना एंजॉय कर रहा है और वेट कर रहा है जब मार्केट दोबारा से स्टार्ट होगी आने वाले 10-15 दिन के बाद, तब वो मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फिर से निकलेगा। अब अगर बात करें कि आने वाले टाइम में बाज़ार की चाल क्या रहेगी, जैसे ही ये बाज़ार वर्ड का जिक्र होता है तो लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करता है कि शायद शेयर बाज़ार की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे शेयर बाज़ार में आप और हम सब देखते हैं कि आज अगर किसी कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं तो उसका शेयर 50 रुपये या तो गिर जाता है या 50 रुपये बढ़ जाता है। लेकिन शायद कुछ लोग ये भूल गए कि रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा नहीं होता है, और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से जिन लोगों ने 1 तारीख को अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड 25-25 हज़ार रुपये बढ़ाई, अब वो धीरे धीरे उसको नीचे लाते हुए जा रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगले हफ्ते या 10 दिन के बाद उस प्रॉपर्टी का वही भाव आपको मार्केट में देखने को मिलेगा जो 1 तारीख से पहले था। अब आने वाले 10-15 दिन में हो सकता है मार्केट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो या बहुत लिमिटेड हो, या मार्केट में सिर्फ जो इन्वेस्टर और ट्रेडर है वही काम करे। फिलहाल की जो मार्केट है वो इन्वेस्टर और ट्रेडर की मार्केट है, लेकिन 10-15 दिन के बाद धीरे धीरे आपको मार्केट से खबर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी कि मार्केट अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ जा रही है। जैसे जून, मई और अप्रैल में हम देख रहे थे मार्केट का सेंटीमेंट अपवार्ड का, वो अपवार्ड का सेंटीमेंट आपको अगले 15-20 दिन बाद फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन अपवार्ड से मेरा यहाँ मतलब वो 25,000 वाला अपवार्ड नहीं है, जो एक रेगुलर राइज आपको प्रॉपर्टी के रेट्स में देखने को हमेशा मिलता है, यहाँ भी आपको वही देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एंड यूजर के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। जो शेयर बाज़ार के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, या जो बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस हैं, वो लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं मार्केट के गिरने का या मार्केट के रुकने का। और जिस दिन आपने देखा होगा शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा टूटती है, उस दिन इन्वेस्टर और ट्रेडर सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा अपना डालता है। यहाँ आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। आज जो अगले 10-15 दिन मार्केट जो ठहरी हुई है, इस मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर अपना पैसा डालेगा।
तो वही मेरे को लगता है कि एंड यूजर के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको पुराने भावों पर मिल रही है आज के दिन, तो आप उसके लिए श्योर बेट लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से देखने को मिलेगा। ये जो 4th फ्लोर है, इसके रिजल्ट्स हमें धीरे धीरे देखने को मिलेंगे जैसे जैसे लोग अथॉरिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे अपने नए बिल्डिंग प्लान्स लेके। तो यहाँ पर मैं एंड यूजर के प्रोस्पेक्टिव से एक चीज़ आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ। जैसे आज की मार्केट में इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी है, वहीं आपके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको आज के दिन पुराने भावों पर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसको ज़रूर उठा लें, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे थे तो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न वो प्रॉपर्टी आपको देगी। पिछले 3-4 दिन में मेरे पास आप लोगों के जितने भी कॉल्स आए, तो सब लोगों ने एक जो बड़ा कॉमन सा सवाल मुझसे पूछा कि पिछले 2-3 दिन में 4था फ्लोर आने के बाद भाव कितना बढ़ गए हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके सामने ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जहाँ तक बात भावों की है, तो जो प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और फाइनेंसर्स ने उठाई हुई थी, आज भी आपको वो उसी रेट पर मिल रही है। वहीं अगर बात करें जो प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट पार्टीज से आपको मिल रही थी, तो उन पार्टीज़ ने ज़रूर अपनी प्रॉपर्टीज़ का भाव बढ़ाया है। भाव बढ़ाने का मतलब मेरा यहाँ उनकी डिमांड से है कि अगर वो पहले 2 लाख गज का भाव मांग रहे थे, तो आज वो 2.25 लाख गज का भाव मांग रहे हैं। लेकिन जब उनको कोई भी बायर उस भाव का नहीं मिल रहा, तो आने वाले 10 से 15 दिन में धीरे धीरे वो भी उसी प्लेटफॉर्म पर आपको खड़े मिलेंगे जहां आज मार्केट का इन्वेस्टर और ट्रेडर खड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म है कि जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की 25,000 रुपये गज की, 20,000 रुपये गज की, कि ये भाव बढ़ जाएंगे, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें कि अगर मार्केट से कोई भी आपको ये चीज़ बोल के प्रॉपर्टी बेच रहा है कि आने वाले टाइम में ये 25,000 रुपये गज हो सकता है 50,000 रुपये गज हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बार बार ज़रूर बोल रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड एप्रिसिएशन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, वो आगे भी हमें देखने को मिलेगा। मार्केट में किसी तरह का भी कोई ना तो क्रैश है, ना ही कोई स्लो डाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जो सवाल आपके मन में थे, जो सवाल आपके दिमाग में थे, कुछ सवालों का जवाब ज़रूर आपको मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हैं इस 4th फ्लोर को लेके, या इस पॉलिसी में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है उनको लेके, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि 4th फ्लोर को लेके जितने भी हमारे पास आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, एक लाइव सेशन करके उन सभी सवालों का मेरे पास जो सबसे बेस्ट जवाब होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमें भी रेगुलरली वो मोटिवेशन मिलता रहे।